छोटी इलायची और मेथे का बताया था आपको। छोटी इलायची सब्ज हो, दानेदार हो, छिलका समेत कूटनी है, और मेथी या मेथे के बीज जो अचार में डालते हैं। हम वजन हो। अभी इसी मंगल के प्रोग्राम में मुझे एक खातून ने बताया किसी मुल्क से, उसने कहा जी ये प्लास्टिक सर्जरी की लाजवाब चीज है। प्लास्टिक सर्जरी तो मैं कह रहा हूं, वो कहते हैं मेरी जेल लटकी हुई थी, मेरी झुर्रियां थी, जेल लटकी हुई थी, मैंने ये इस्तेमाल किया और ऐसी फिटनेस ऐसी लाजवाब कि मैंने कहा कि ये तो प्लास्टिक सर्जरी के लिए, हालांकि इससे पहले हमने इसको पुरानी बवासीर के लिए दिया ठीक, कब्ज के लिए दिया ठीक, जोड़ों के दर्द के लिए दिया, तो बंदा ऐसे हिरन बन गया। मैं क्या एक बंदे को मैंने कहा ये दवाई खाओ हिरन बन जाए। कहने लगे हकीम साहब ख्याल करने, लाइसेंस बनवाना पड़ेगा। मैंने ऐसे कह दिया, मैंने कहा दवाई खाओ हिरन बन जाओगे। कहना हकीम साहब ख्याल करें, फिर लाइसेंस बनवाना पड़ेगा। इससे पहले तो इसके ये तजर्बात मिले हैं, बहुत ज्यादा मिले हैं इस टोटके के, बहुत ज्यादा इसके तजर्बात, इसके मुशाहिदात बहुत ज्यादा मिले हैं इसके तजर्बात। छोटी इलायची एक चटाक ले ले, दानादार हो, सब्ज हो, और मेथी या मेथे के बीज एक चटाक ले ले, साफ करके कूट पीस ले, 1 चम्मच या आधा चम्मच सुबह शाम इस्तेमाल करें। कोई साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं? एक सादा सी आम सी चीजें हैं, दूध के साथ या पानी के साथ, खाने से पहले या बाद, चंद दिन, चंद हफ्ते, चंद महीने, इसके बड़े नताइज देखें। आप में से किसी ने आजमाया? तो बहुत सारे हाथ खड़े हो रहे हैं। अच्छा, क्या फायदा पाया? यानी मुझे आधा घंटा चाहिए, लिहाजा आपकी सुननी नहीं है जी। मोहरों का डिस्क के मसले थे, मोहरों के मसाइल थे, डिस्क के मसाइल थे, वो खत्म हो गए। मोहरों के मसाइल थे, और यह इस वक्त की बहुत बड़ी, इस वक्त आलमी मसला है। मोहरों का मसला आलमी मसला है, आलमी मसला, मोहरों का मसला आलमी। अच्छा, एक तो ये आपको फायदा हो मोहरों का, और किसी को फायदा? हाँ जी जी। शुगर, ब्लड प्रेशर और टेंशन के लिए बहुत जबरदस्त है शुगर। बवासीर खत्म हो गई। अच्छा, और आसाबी कमजोरी दूर हो गई आपकी, और दिल की धड़कन जिनकी तेज हो वो नॉर्मल रहती है, और शुगर के लिए कहते हैं लाजवाब है, और मैदे के लिए बेहतरीन है, और अच्छा, आप आधा घंटे में आधा मिनट कर लें, बैठे बैठे बता दें मुख्तसर 1-2 फायदे, मुख्तसर 1-2 फायदे, आधा घंटा नहीं आधा मिनट बता दें। हाँ जी, और किसी को फायदा मिला हो इसका? और किसी को फायदा क्या मिला, क्या पाया जी? हाँ, औलाद के लिए वाकई ऐसा है, जिनकी बे औलादी हो मुस्तकिल इस्तेमाल करें मियां बीवी, वाकयातन इसके फायदे हैं। और कहने लगे मैंने जिनको बताया और उन्होंने इस्तेमाल किया, फायदा हुआ औलाद के लिए। और एक बंदे को कहा दिया, और जिस उसको बवासीर थी वो खत्म हो गई। और कहते हैं 10 साल बंदा पीछे चला जाता है। आधे घंटे का नचोड़ यही है। नचोड़ भी ठीक है, 100 गलांदी नचोड़ ठीक। और बताएं इसके फायदे, बहुत फायदे हैं। और ये टोटका मैंने बहुत आम किया और दानिस्ता आम किया। और मुझे कैसे मिला? एक कहानी है। नहीं, बस मखलूक खुदा को नफा पहुंचे, मखलूक खुदा को फायदा पहुंचे, अल्लाह की मखलूक के दुख दर्द दूर हो जाएं, और अल्लाह की मखलूक के लिए आसानियां फैल जाएं, चुप ठीक हो जाती है। यह कमर का एक ऐसा मसला है, अल्लाह अकबर, बड़ा मुश्किल है। अगर पड़ जाए तो बंदा चल नहीं सकता। और बताएं जी। सर
सर दर्द इतनी जल्दी खत्म हो जाए कि जैसे कुछ सर दर्द की गोली ले ली हो। और एक मिनट भाइया, हाँ जी भाइया है, बच्चा सबक याद न होता हो, कुंद ज़हन हो, कमजोर ज़हन हो, उसको चुटकी चुटकी ये इस्तेमाल कराएं दूध पानी के साथ, तो बच्चा जो है वो ठीक हो जाता है। जी आप जी मुख्तसर 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 महीने डेढ़ बाद मैं कहना मेरे तो भी छोटा दूध और पे कलीफे तो वैसे करता रही हो तो उसकी तबीयत बिल्कुल शाज होगी। वो आधे घंटे के निचोड़ में एक और तस्दीक मिल गई। कहते मैंने एक बंदे को बताया, कहने क्लीन शेव तो वैसे ही वो करता था, पर कुछ अरसे के बाद देखा तो मुझसे छोटा नजर आ रहा था। कहते हालांकि उसकी 60 साल उम्र थी और वो मुझसे भी छोटा नजर आ रहा था। जैसे हमारे दोस्त आधे घंटे वाले दोस्त ने कहा कि आधा घंटा जो है वो बंदा 10 साल उम्र से पीछे चला जाता है। आधे घंटे वाले दोस्त ने कहा कि इनको इसके आधे घंटा भी फायदा हुआ इसका। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हाँ और जी अच्छा, ये छोटा सा टोटका है, छोटा सा टोटका। आप सेहतमंद हैं, चुटकी चुटकी लेते रहें, चुटकी चुटकी लेते रहें। है छोटा सा टोटका, छोटी इलायची सब्ज अच्छी, ठीक, वो 1 चटा और मेथे के भी 1 चटा बारीक पीस के इसे शीशे के मर्तबान में डाल के रख दे और 1 चम्मच, आधी चम्मच, चौथाई चम्मच खाएं पानी के साथ, दूध के साथ। छोटा सा तोहफा, मुख्तसर सा तोहफा, पर इसके रिजल्ट, इसके नताइज, इसकी खवास, इसके कमालात बहुत लोगों ने आजमाए हैं। फिटनेस के लिए, दिमाग के लिए, आसाब के लिए, पट्ठों के लिए, तबीयत के लिए, जिस्म की कमजोरी वीकनेस को दूर करने के लिए, और बेऔलादी वो आपने सुन ली, बाकी फायदा तो बहुत ही ज्यादा आपने सुने है ना। इसके साथ शहर गर्क है और वाकई शहर गर्क था, ठीकरियां, ईंटें। वो कहता था कभी कभी सिक्के भी निकलते हैं पुराने, वो कबल मसीह सिकंदर आजम से पुराने 3500 साल। कहने लगा इसके अंदर खजाना है, तुम्हें दूंगा, मुझे छोड़ दे और ये न पढ़। तो कहा कि मेरे जी में अचानक दिल में अल्लाह ने एक बात डाली, अचानक दिल में अल्लाह ने एक बात डाली और कहा कि तू खजाना ना मांग, इसको अल्लाह के लिए छोड़ दे, तुझे अल्लाह मिलेगा। कहा मैं गुनाहगार हूं, मैं तस्बीह नमाज नहीं करता, लेकिन उस दिन के बाद अल्लाह ने मुझे अपने नाम की लज्जत ऐसी दी है कि मैंने 5 वक्त नमाज और तहज्जुद शुरू की है। मैंने खजाना नहीं मांगा और मैंने ऐसे हाथ करके छोड़ दिया। तुझे नसीहत करता हूं, ऐन तक किसी को तकलीफ ना देना, कसम खा। उससे कसम खाई और छोड़ दिया और वह चीज गायब हो गई। उस दिन के बाद अल्लाह ने मुझे अपने नाम की लज्जत दे दी है। मैं एक जगह गया, वहीं घर के फर्द को देखा, पागलों जैसी हरकत। उन्हें कहा जी आज इसकी गोली नहीं दी, तो गोली देते हैं तो सोया रहता है, नशे की गोली होती है, बस सोया रहता है, दिमाग सुन रहता है, आज गोली नहीं दी। मैंने कहा मेरा जी कहता है इस पे जिन्नाती चीजों का असर है। वो कहा जी बहुत आंबलों को पैसे इतने ज्यादा। मैंने कहा पैसे खर्च जहां होते हैं वहां तो फायदा होता ही नहीं, मेरा तजर्बा है। मजा तो यह है कि पैसे खर्च न हो और फायदा हो जाए। ये पागलों जैसी हरकतें कर रहा। मैंने कहा मेरा जी कहता है कि इस पे जिन्नाती चीजों का असर है। अच्छा, मैंने कहा चलो ऐसा करो, अभी मैं आपको एक तजर्बा बताता हूं, अगर जिन्नाती असर होगा अभी बोलेगा। उनके एक साहब थे जो कुरान पढ़ना जानते थे। मैंने कहा आपको यह आयत आती है, सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन? हाँ आती है। मैंने कहा सांस रोक के पढ़ो और इसके तसव्वुर में इसके पीठ पीछे फूंके मारो, इसको पता ना चले। समझ गए मेरी बात को? नहीं समझे? इसको पता ना चले, इसके तसव्वुर में पीठ पीछे फूंके मारो, फूंके मारो। अगर इस पे जिन्नाती जादू होगा और पागल जादू होगा,
تو یہ خود بولے گا، نہیں ہوگا تو خود نہیں بولے گا. کوئی تیسری پھونک کے بعد میں دیکھ رہا تھا، اس کا منہ ایک طرف، اس کا تصور، توجہ پتہ ہی نہیں ہے اس کو. تیسری پھونک کے بعد وہ پاگل اس طرف گیا، کہنے لگا تیری گردن دبا دوں گا اگر یہ پڑھا پھر تو نے. میں نے کہا لے بھائی نشانہ لگا ہے ٹکا کے. میری تشخیص لگتا ہے ٹھیک ہو گئی ہے. میں سامنے آیا، میں کہا کیوں اس گردن دبائے گا تو؟ کہہ رہی ہے پڑھ رہا ہے. میں نے کہا کیا پڑھ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے سلام علی نوح فی العالمین پڑھ رہا ہے. میں نے کہا تو پڑھا لکھا ہے؟ ہاں. میں نے کہا اس کو کیوں پریشان کیا ہوا ہے تو نے اس کو؟ کہنے لگے اس نے میرے بچے کی ٹانگ توڑی ہے. میں نے کہا اس کو نظر تو نہیں آتا؟ اس سے بعد میں نے کہا تو مسلمان ہے؟ کہہ رہے ہاں. میں نے کہا دیوانہ، کسی مسلمان کو تنگ کرنا. پھر میں نے اسے مسلمان کے فضائل بتائے، کسی مسلمان کی خدمت کا بتایا. کوئی میرے خیال میں میں نے پونے گھنٹے کا بیان کر دیا. اس کا میں نے کندھا پکڑا، سنتے سنتے وہ ٹھنڈا ہوتا گیا. پہلے غراتا تھا، کہہ رہے مجھے نہ سناؤ یہ تبلیغیں، تم کرو. اچھا میں نے کہا میری سن تو لے، تھوڑی سی بات تو سن لے، تو نہ چھوڑ اس کو، میری تھوڑی سن لے. ایک دفعہ اس کو میں نے تھوڑی سی دھمکی بھی دی. میں نے کہا دیکھ خیال کر قطمیر میرے پاس ہے. جب یہ کہا نا انسان بن گیا. اصحاب کہف کا کتا، اصحاب کہف کا کتا، وہی ہو اس سے بڑا جن ڈرتا ہے. میں نے کرتے 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 میں نے کہا اس کو چھوڑ جا، اللہ کے لیے چھوڑ جا اور اپنے بچے کی خطا معاف کر دے. اللہ تجھے اس کا وہ اجر دے گا، تجھے اپنے محبوب کا دیدار کرائے گا اور اللہ تجھے اپنی محبت عطا کرے گا. اس پہ اس کے آنسو نکل گئے. کہنے لگے پہلا آدمی ہے جس نے مجھے قائل کیا ہے، میں چھوڑ جاتا ہوں، میں اس کو چھوڑ جاتا ہوں. کہنے لگے مجھے کوئی وظیفہ بھی عنایت کر دے. میں نے کہا تیسرا کلمہ پڑھا کر. کہنے لگا میں معاشی کمزور ہوں، کاروباری میرے حالات نہیں، روٹی نہیں. میں نے کہا تیسرا کلمہ پڑھا کر. اچھا میں ایک بات واضح کہہ دوں، میرے کوئی جن تابع نہیں ہے، نہ میں کوئی کشف ہوتا ہے نہ کوئی کمال، وہ قدرتی آ گیا جن، کوئی تابع نہیں ہے میرے جن، قدرتی آیا اور میں نے اس سے باتیں کرنی شروع کر دی. اور اس وظیفے کا میں نے کمال دیکھا. کس وظیفے کا؟ سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی نوح فی العالمین. اس کا کمال دیکھا میں. جادو اپنے جوبن پہ ہے، جنات بہت زیادہ ہیں. اگر صرف اس کو کاغذ پہ لکھ کے گھر کی چوکٹ پہ لگا دیں، اس گھر میں سانپ، بچھو، جادو اور جننی اور جن اس گھر میں نہیں آ سکیں گے، اور ہوں گے تو نکل جائیں گے. صرف اس کو لکھ کے اپنے ہر چوکٹ پہ لگا دیں، سلام علی نوح فی العالمین. ہر جگہ چھوٹا سا چٹ کاغذ ایسے چپکا دیں. میں نے اس کے بڑے تجربات، رزلٹ دیکھے. اور یہ آیت پھوڑے پھنسیوں کے لیے، خارش کے لیے، الرجی کے لیے، پرانے زخموں کے لیے اکسیر ہے، تجربہ شدہ کمال چیز ہے. پھوڑے، پھنسیاں، چہرے کے دانے، داغ، دھبے، زخم، کوئی شوگر کا زخم، کوئی گینگرین، کوئی بگڑا ہوا ناسور، اس کے لیے. اور جن لوگوں کو ناسور ہو، پخانے کے ساتھ ایک بیماری ہے، ناسور اسے فسچولا بھی کہتے ہیں اور بھگندر بھی کہتے ہیں. بیچارے کئی بار آپریشن کرا کرا کے تھک چکے ہوتے ہیں اور اکثر کپڑے ناپاک رہتے ہیں اور بریز رہتے ہیں بیچارے. ان کو میں نے بتایا کہ ایک تسبیح ہر نماز کے بعد پڑھو، سلام علی نوح فی العالمین، اور ایک تسبیح ہر نماز کے بعد پڑھی، وہ ٹھیک ہو گئے. دانے، چہرے پہ چھائیاں، زخم، پرانی خارش اتنی کہ پورے گھر کو لپیٹ میں لے لیا. یہی پڑھ کے تیل پہ دم کریں، بدن پہ تیل لگائیں. یہی پڑھ کے پانی پہ دم کریں، پانی پلائیں. اور یہی پڑھ کے جسم پہ دم کریں، خود کریں، کوئی بندہ اور کر دے. اس کے بہت کمالات اور اس کی بہت برکات